दोस्तों नमस्ते, मैं प्रशांत हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। अमेरिका और ईरान के बीच में कहा तो ये जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक बार फिर से बातचीत की विंडो खुल सकती है, लेकिन आज रात जो हुआ उसने और ज़्यादा इन हमलों को, इस जंग को गहराई तक धकेल दिया है। ईरान ने एक बार फिर से कई जगहों पर हमला किया और इस हमले में ये खबर निकल के सामने आ रही है कि अमेरिका के कुछ जवान भी मारे गए हैं, हताहत हुए, ढेर हुए हैं, अभी बताऊंगा। और ये हमला दोबारा जॉर्डन पर ही हुआ है। जॉर्डन पर हमला हुआ है, कुवैत पर हमला हुआ है और बहरीन पर हमला हुआ है। इन तीन जगहों पर हमला किया गया है। अमेरिका ने ईरान के कुछ अहम ठिकानों पर हमला किया और उसमें ईरान को भी काफ़ी हद तक उसके नुकसान की खबरें निकल के सामने आ रहे हैं और कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल्स भी ताज़ा निकल के सामने आए हैं। अभी मैं आगे इस वीडियो में उन तमाम सारी खबरों के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ईरान की जो ग्राउंड फोर्स है, जो थल सेना है, उसने भी अब हमले शुरू कर दिए हैं अमेरिकी ठिकानों पर। और पहले ही हमले में उसने अमेरिका के कई बड़े जंगी हथियारों को जो है नेस्तनाबूद कर दिया है और बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अभी मैं उन तस्वीरों के बारे में भी और हमलों के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने एक और जहाज को उड़ा दिया है और उसके बाद वो जहाज जो है समंदर में धू धू करके जला है। वो तस्वीर भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। उधर रेड सी में सऊदी को लेकर के हुतीज ने खुला ऐलान कर दिया है कि सऊदी से आने वाले या सऊदी से लिंक कोई भी वेसल, कोई भी जहाज अब पर्शियन गल्फ, अरबियन गल्फ और जो रेड सी है वहां पर सुरक्षित नहीं रहेगा। ये साफ साफ कह दिया गया। अभी मैं वो खबर और तस्वीरें भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। बाकायदा रेडियो अनाउंसमेंट किया हुतीज ने, वो तस्वीर भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले तस्वीर इस वीडियो को देखिए जरा। ये अटैक, ये हमला हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने के हवाले से ये जानकारी निकल के सामने आई है। क्लैश रिपोर्ट ने इसको शेयर किया। देखिए कितना बड़ा धमाका हुआ, देख रहे हैं, बहुत बड़ा धमाका हुआ है। एक बार फिर से ये विजुअल देखिए। ये आई मिसाइल गिरी और उसके बाद अंदर एक के बाद एक कई धमाके हुए। ये देखिए तगड़ा धमाका हुआ है। अब क्लैश रिपोर्ट की खबर देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से, जिसमें यह दावा किया गया, जिसमें अमेरिकी सोल्जर्स जो है ढेर हुए हैं। खबर को देखिए। बताया गया कि जॉर्डन के मुआफाक सल्ती एयरबेस पर ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल ने प्री फैब्रिकेटेड आवासीय यूनिट को निशाना बनाया और बताया कि इसमें अमेरिकी सेना के एयर और मिसाइल डिफेंस से जुड़े 2 सैनिकों की मौत हो गई है। एयर और मिसाइल डिफेंस से जुड़े जो सैनिक थे, जो एक tariके से उसको कंट्रोल करते हैं, फायर करते हैं, बताया जा रहा है कि उनकी मौत हो गई है, जबकि एक अन्य अभी तक लापता बताया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ये 24 घंटे के भीतर बेस पर तीसरा मिसाइल हमला था। इसमें इससे पहले हुए 2 हमलों में एक जिम और एक खाली विमान हैंगर को नुकसान पहुंचा था। हालांकि हर हमले से पहले चेतावनी सायरन बजाए गए थे, लेकिन अंतिम मिसाइल हमले से पहले सभी सैन्यकर्मी बंकरों तक नहीं पहुंच सके और इसी दौरान मिसाइल ने सैनिकों के रहने वाले आवासीय क्षेत्र को निशाना बनाया। मतलब जहां पर अमेरिकन सोल्जर्स जो है रहते हैं उसको निशाना बनाया और जो लॉन्चर्स थे उनको निशाना बनाया। और इसमें 2 लोगों की मौत बताई जा रही है, 2 अमेरिकी सोल्जर्स की मौत है और एक अभी तक लापता बताया जा रहा है। बात बहुत सीधी है कि जॉर्डन में यूएस बेस पर ईरान ने तगड़ा हमला किया, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत और एक के लापता होने का दावा किया जा रहा है। मुआफक सल्ती एयरबेस पर यह तीसरा बड़ा हमला बताया जा रहा है और सैनिकों के आवास पर ये मिसाइलें गिरी हैं। ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई। अब जरा इन वीडियोस को देखिए। ये मिसाइल देखिए। ये एक तरीके से आप कह लीजिए जॉर्डन पर जब हमला हो रहा था, ये पहली तस्वीर उसकी है और जॉर्डन ने बताया कि एक मिसाइल उसने इंटरसेप्ट की है। ये देखिए 2 मिसाइलें इधर से इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी हैं। देखिए जॉर्डन के आसमान के ऊपर की तस्वीरें हैं। और एक ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये एरबिल का वीडियो है। देखिए एरबिल का वीडियो है। इराक पर जो अटैक किया, इराक पर भी हमले की खबरें हैं। रियान रोज़बियानी ने ये वीडियो शेयर किए हैं। एक और ये तस्वीर देखिए। देखिए
अब जरा इस ट्वीट को देखें, इसमें जो जानकारी दी गई, बताया गया कि जॉर्डन के आसमान में ईरानी मिसाइलें और पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलों के बीच में मुकाबला देखा गया। जॉर्डन का कहना है कि इन मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर दिया गया। साथ ही ऐसी रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि इराक के एरबिल स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और संपत्तियों की ओर भी मिसाइलें दागी गई हैं। इसके अलावा ईरान से मिसाइल लॉन्च किए जाने के फुटेज भी सामने आए हैं। सीधे तौर पर आप ये समझिए कि ईरान लगातार हमले कर रहा है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो देखिए जरा। ये ईरान की जो रेगुलर आर्मी है उसने ये हमला किया है, जिसका नाम आर्तेश का दावा है। जो रेगुलर आर्मी है उसने ये हमला किया है। इसने कुवैत में अमेरिका के 3 महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला किया है। उसमें अल कैंप रिफजान है, अल अधारी कैंप है और अहमद अल जबर एयरबेस है। इन 3 जगहों पर उसने हमला किया और बताया है कि काफ़ी हद तक उसने नुकसान पहुंचाया। जरा ड्रॉप साइट का एक ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया है कि अल कैंप रिफजान में उसने प्रशासनिक इमारतों और एक तरीके से जो उनका एंटीना होता है उसको उड़ाया। अल अधारी कैंप में हेलीकॉप्टर पार्किंग क्षेत्र को निशाना बनाया गया और इसके अलावा अहमद अल जबर एयरबेस में अमेरिकी सैनिकों के आवासीय सैन्य भवन पर हमला किया गया है। ईरानी सेना के अनुसार कैंप रिफजान दक्षिण पश्चिम एशिया में अमेरिकी ज़मीनी बलों की तैनाती का एक बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र और मुख्यालय है। बयान में यह भी कहा गया कि अल अधारी बेस पर अमेरिकी नौसेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टर, जिसमें अपाचे और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर शामिल हैं, एक तरीके से उन तैनात हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। वहीं अहमद अल जबर एयरबेस में मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अभियानों की तैयारी, समर्थन और हवाई और निगरानी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और उसको सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से जानकारी ड्रॉप साइट ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। एक और खबर देखिए, ये उसी हमले का वीडियो है। वर्ल्ड सोर्स न्यूज़ ने इसको लेकर के एक नई जानकारी दी है। बताया है कि ग्रेट सैटर्न यानी कि अमेरिका द्वारा ईरान के भीतर विभिन्न क्षेत्रों पर किए गए मिसाइल हमलों के जवाब में ईरानी सेना की ज़मीनी सेनाओं ग्राउंड फोर्सेस ने कुवैत के कैंप रिफजान में तैनात अमेरिकी सेना के हेमरस रॉकेट सिस्टम को निशाना बनाया। ये मतलब इसमें बताया गया उस रॉकेट सिस्टम को निशाना बनाने की बात आई है निकल के सामने। और अब मैं आपको बहरीन पर हमलों की तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। ये तस्वीर देखिए, गजब तस्वीर है। मतलब आप समझिए कि ये ऐसी तस्वीर है एक तरीके से जो हवा में लहराते हुए मार करती है। ये एक उसका फोटो है और ये एक इसका वीडियो है। देखिए, अमरेश मिश्रा ने ये तस्वीर शेयर की है। कहा है, ईरान टारगेट बहरीन वंस अगेन बाय द बैलिस्टिक मिसाइल विच डांस इन द एयर। सीधे तौर पर बताया गया कि हवा में लहराती हुई मिसाइलों ने बहरीन पर यह अटैक किया। ये उसकी तस्वीरें हैं। ड्रॉप साइट ने IRGC के हवाले से भी एक ट्वीट किया है। पिछले 24 घंटों में उसने कौन कौन से ऑपरेशन चलाए ये भी देख लीजिए आपको स्क्रीन पर। इसमें जानकारी जो दी गई, इसमें बताया गया है कि उसने मनामा के निकट मुहर्रक में स्थित एक अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को नष्ट कर दिया। मनामा के दक्षिण रिफा में तैनात एक अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को कोऑर्डिनेटेड मिसाइल और ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। फिर कहा गया, IRGC ने दावा किया है कि इन हमलों का उद्देश्य आगे होने वाले बड़े सैन्य अभियानों से पहले अमेरिकी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को कमज़ोर और निष्क्रिय करना है। मतलब बात बहुत सीधी सीधी है कि पहले अमेरिका को तोड़ रहा है और उसके बाद मारेगा ईरान। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक और दुश्मन जहाज को निशाना बनाया है ईरान ने। एक ही UKMTO के हवाले से ये जानकारी निकल के सामने आई। इसमें बताया गया कि ईरान ने एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक जहाज को निशाना बनाया। लगभग 17 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर ये नॉर्थ ईस्ट में डिब्बा UAE के पास ये इस जहाज को निशाना बनाया गया सीधा, और उसके बाद जहाज में आग लग गई। ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो प्रेस टीवी ने जारी किया। देखिए, ये आग लगने की तस्वीरें हैं जहाज में। बड़ा अटैक है, यानी कि एकदम बुरी स्थिति में है। आप देखिए, जहाज का जो अगला हिस्सा है वहाँ पर बताया जा रहा है कि ये अटैक हुआ है। प्रेस टीवी ने बताया था US footage shows that US backed vessel and violated maritime regulation by attempting to use the unsafe southern route through the Strait of Hormuz last night। बताया दक्षिणी वाला जो रूट है, जो आप कह लीजिए कि जिसको अमेरिका ने तय किया है ओमान की तरफ से, वहाँ से निकलता हुआ जा रहा था और इसी दौरान उसने हमला किया। ये उसकी एक तस्वीर भी निकल के सामने आई है जहाज़ की। आप देखिए, आग लगी हुई है बुरी तरीके से। तो ये एक अटैक है। और दूसरी तरफ दोस्तों, एक और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर ज़रा प्रेस टीवी का ये ट्वीट देखिए। पहले ये इस वीडियो को देखिए।
ये ईरानी आर्मी ने ड्रोन से अटैक किए हैं। कहाँ कहाँ अटैक किए हैं, ट्वीट को देखिए। इसमें बताया गया है कि अली उदैरी कैंप, अल जबेर एयरबेस कुवैत, अहमद अल जबेर एयरबेस, अरिफजान बेस, मतलब ये तमाम सारे जो हमले हैं जो आर्मी की तरफ से किए गए, IRGC की तरफ से नहीं, जो ईरानी आर्मी की तरफ से किए गए हैं, ये उसकी जानकारी निकल के सामने आई। उधर कुवैत में हालात ये हैं, पैनिक की सिचुएशन है। एली अरफात का ये ट्वीट देखिए, इसमें इन्होंने ये वीडियो शेयर किया है आपके स्क्रीन पर, ज़रा इसको देखिए। इसमें जो जानकारी दी गई है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया कि पैनिक इन कुवैत, मेजर ईरानियन मिलिट्री रीइंफोर्समेंट आर स्टीरिंग टुवर्ड द बॉर्डर। बता रहा है कुवैत में चिंता बढ़ी है, ईरानी सैन्य बलों की टुकड़ियां सीमा की ओर बढ़ रही हैं। ये ईरान की तस्वीरें एक तरीके से आप देखिए कि बॉर्डर की ओर उसकी जो सेनाएं हैं वो बढ़ रही हैं, यानी कि ये जंग जो है अब लंबी चल सकती है। ये इस तरीके की सिचुएशन जो है वो निकल के सामने आ रही है। आपकी स्क्रीन पर एक और हुतीस से जुड़ा वीडियो आपको दिखाता हूँ, पहले ये ज़रा देखिए। ये रेड सी बाब अल मंदेब के आसपास का इलाका बताया जा रहा है, जहाँ पर हुतीस ने अनाउंसमेंट किया है कि अब जो है सऊदी से जुड़े हुए या सऊदी पोर्ट से निकला हुआ कोई भी शिप वहाँ पर जाएगा तो हुतीस के हमले का एक तरीके से शिकार होगा। इस ट्वीट को देखिए। बताया गया कि यमन के हुतीस ने दावा किया है कि लाल सागर में स्थित सभी सऊदी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी लागू करना उसने शुरू कर दिया है। एंटी शिप मिसाइलों की तैनाती की गई है। सऊदी सीमा के निकट अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं और लाल सागर में नौसैनिक अभियानों को तेज कर दिया गया है, जिसे वो कथित नाकाबंदी का हिस्सा मान रहा है। इतना ही नहीं, हुतीस की तरफ से बाकायदा अनाउंसमेंट किया गया है, उसका रेडियो पर एक अनाउंसमेंट आया है। वर्ल्ड सोर्स न्यूज़ ने ये ऑडियो शेयर किया है, ज़रा सुनिए क्या कुछ कहा गया इसमें। तो ये तस्वीरें, अब मैं आपको ईरान पर जो अमेरिका ने हमला किया है उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये वीडियो विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर ज़रा देखिए। ये बताया गया कि चाबाहार और कोनारक के इलाके में, साउथ ईस्टर्न इलाका ईरान का, सिस्तान एंड बलूचिस्तान का इलाका है ये, वहाँ पर ये अटैक किए गए हैं। और इसका मतलब ये है कि अगर उधर तक हमला किया जा रहा है तो ईरान के भीतर एक तरीके से और अंदर तक मारने की तैयारी है। एक ये दूसरा वीडियो भी देखिए। ये आवाज़ें आपको धमाके की आवाज़ें सुनाई पड़ रही होंगी। तो एक ये तस्वीर, अब एक और ये वीडियो देखिए। ये चाबाहार पर हमले का वीडियो है, देखिए। ये देखिए आपको इस विजुअल में जो रोशनी दिख रही होगी वो धमाके के बाद की आग जो पकड़ी है, ये उसकी तस्वीर है। बताया जा रहा है कि ईरानी मीडिया आउटलेट्स के हवाले से तस्वीरें निकल के सामने आई हैं और बताया गया कि पोर्ट सिटी चाबाहार जो सिस्तान पर अटैक हुआ है, ये उसी का ये तस्वीर है, अटैक के वक्त की तस्वीरें हैं। मैंने आपको धमाके की आवाज़ें सुनाई ही थी। उधर सेंटकॉम ने भी एक दावा किया, ये वीडियो शेयर करते हुए देखेगा। ये सेंटकॉम ने वीडियो शेयर किया है, ईरान पर हमले का ये वीडियो बताया जा रहा है कि उसने हमला किया है। अब जरा इसको देखिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि 20 जुलाई को रात 9 बजे ET ईरान के खिलाफ एक और सैन्य अभियान पूरा किया गया, जिसमें सैन्य कमांडर, समुद्री सैन्य क्षमताएं, मिसाइल और ड्रोन साइट्स और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया है। सेंटकॉम के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमला करने की क्षमता को कमज़ोर करना है। और शायद यही वजह है कि जिस वक्त ये हमला हो रहा था, उधर दूसरी तरफ ईरान जो है एक और US बैक्ड जहाज़ को उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उड़ा दिया। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।